जादू जूही बेटा, और कितनी देर खेलेगी? चल अंदर आजा। देख, आज तेरी मनपसंद लहसुन की चटनी बनाई है मैंने। जल्दी से अंदर आजा और खाना खा ले। बस थोड़ी देर और माँ। ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले आ जाना। जिसके बाद जूही दोबारा खेलने में लग जाती है कि तभी अचानक जूही की नजर पड़ोस में खेल रही सेजल पर पड़ती है। जूही देखती है कि सेजल के पीछे एक बिजली की तार लटक रही है। वो खेलते खेलते बिजली की तार के पास जा ही रही होती है कि तभी जूही आकर उसे धक्का दे देती है। आह माँ! तूने मेरी बेटी को धक्का क्यों दिया? सेजल बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैंने जानबूझकर धक्का नहीं दिया आंटी। ये देखो, यहाँ बिजली की तार लटक रही है। अगर सेजल इस बिजली की तार को छू लेती तो इसे करंट लग जाता, इसलिए मैंने इसे धक्का देकर बचा लिया। अरे हाँ, ठीक है, तूने मेरी बेटी की जान बचाई है। इसके लिए तुझे तेरा इनाम मिल जाएगा। सेजल बेटा, मैं तुम्हारे कपड़े बदल देती हूँ। देखो, तुम्हारे नए कपड़े गंदे हो गए हैं। इतना कहकर सुरेखा अपनी बेटी सेजल को अंदर ले जाती है। जूही को अपनी मदद करता देख जूही सेजल को अच्छी लगने लगती है। जिसके बाद इन दोनों बच्चियों में दोस्ती का एक रिश्ता शुरू हो जाता है। जूही, आज फ्रेंडशिप डे है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा ब्रेसलेट लेकर आई हूँ। इस ब्रेसलेट को तुम कभी भी मत उतारना। ये हमारी दोस्ती की निशानी है। अच्छा, मैं इस ब्रेसलेट को कभी भी नहीं उतारूंगी। और ये देखो, मैं भी तुम्हारे लिए एक ब्रेसलेट लेकर आई हूँ। माँ ने कहा है इस धागे को पहनने से तुम्हें कभी भी नजर नहीं लगेगी। अच्छा, तो मैं इस धागे को कभी भी नहीं उतारूंगी। जूही एक किसान की बेटी होती है और सेजल एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है। जूही और सेजल की दोस्ती सेजल के अमीर परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन सेजल जूही से अपनी दोस्ती बरकरार रखती है और ऐसे ही दोनों सहेलियां बड़ी हो जाती है। अरे सेजल बेटी, तो यहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह? आंटी जी, आज माँ ने नाश्ते में फिर से वही सैंडविच बनाया था और आप तो जानती है ना कि मुझे सैंडविच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी आंटी के हाथ के पराठे और लहसुन की लाल लाल चटनी खाऊं। माँ, ये तुम्हें मस्का लगा रही है ताकि इसे इसका मनपसंद नाश्ता मिल जाए। अरे नहीं आंटी, ये झूठ बोल रही है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? तुम दोनों सहेलियां यहाँ बैठकर आपस में बातें करो। मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जूही, मोनिका की शादी में चलेगी ना? नहीं यार, तू तो जानती है कि मोनिका तेरी तरह ही अमीर परिवार से है। इतनी अमीर शादी में जाने के लिए मेरी हैसियत भी नहीं है और न ही मेरे पास कोई तोहफा है और न ही अच्छे कपड़े। मेरे होते हुए तुझे इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आज तो तूने कह दिया, आइंदा मत कहना। अच्छा बाबा, नहीं बोलूंगी। वैसे एक बात बता, तो किस तरह की शादी करना चाहती है? मैं तो चाहती हूँ कि मेरी शादी में बहुत सारे लोग आए और मैं अपने मनपसंद की सारी चीजें बनवाऊं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं अपनी शादी का लहंगा ऑर्डर देकर अपने तरीके से बनवाऊंगी, जिससे हर कोई देखता ही रह जाए। भगवान करे तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। मेरे इतने बड़े सपने तो नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी शादी का मंडप बहुत सुंदर सजा हो,
जिसमें मेरे मनपसंद गुलाब के फूल लगे हों। बस इतना ही। आ गई महारानी। कितनी बार कहा है कि उस गरीब किसान की बेटी के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है माँ कि बार बार एक ही बात कहने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप हो कि मानते ही नहीं। अरे अरे बस करो तुम दोनों, जो बात करनी है वो तो करने दो। सेजल बेटा, तेरे लिए मेरे बिजनेस पार्टनर गोविंद के बेटे का रिश्ता आया है। अगर तू कहे तो मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कह दूं। अपने पिता की बात सुनकर सेजल खुश हो जाती है। उसके बाद सेजल का रिश्ता तय हो जाता है और वहीं जूही के माता पिता भी जूही का रिश्ता एक नॉर्मल फैमिली में तय कर देते हैं। इस बार फसल काफी अच्छी हुई है। अब तो हम अपनी बिटिया की शादी और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। 2 दिन में फसल काटकर मैं सारी फसल शहर में बेच दूंगा और फिर हम जल्द से जल्द शादी की तैयारियां भी शुरू कर देंगे। अब जूही की शादी में दिन भी कितने रह गए हैं। कुसुम और अरविंद अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत खुश होती है, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। अचानक ही बेमौसम बारिश की वजह से अरविंद की सारी फसल खराब हो जाती है, जिससे उनका सपना टूटकर चूर चूर हो जाता है। कुसुम, अब हम लोग क्या करेंगे? जूही की शादी कैसे करेंगे? सारी फसल खराब हो गई है। अब शादी का खर्चा कैसे उठाएंगे कुसुम? सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखिए। अपने माँ बाप की ऐसी हालत जूही से देखी नहीं जाती और जूही इस बारे में अपनी सहेली से कुछ भी नहीं कहती और अपने दुख को छुपाते हुए सेजल की शादी की रस्मों में शामिल हो जाती है। अरे जूही, आज तो तेरी भी हल्दी है ना, लेकिन तू यहाँ मेरी हल्दी पर आई है। वो क्या है ना, मुझे हल्दी से एलर्जी है, इसलिए मैंने माँ को मना कर दिया। फिर उसके बाद जूही अपने आंसू छिपाते हुए सेजल की हल्दी में खूब नाचती है। जूही बेटा, तो आ गई। बेटा, हमें माफ कर दे। हमने सोचा था कि तेरी शादी की सारी रस्में धूमधाम से करेंगे, लेकिन माँ, मैं खुश हूँ। मैंने तेरे लिए ये हल्दी का लेप बनाया है। बैठ, मैं अपने हाथों से ये हल्दी लगाकर रस्म को पूरी करती हूँ। जिसके बाद कुसुम आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को हल्दी लगाती है। ऐसे ही वो दिन गुजरता है। फिर अगले दिन, अरे तेरी मेहंदी तो काफी सुंदर लग रही है सेजल। हाँ, लेकिन तूने अब तक मेहंदी क्यों नहीं लगवाई? तुझे तो मेहंदी लगाना बहुत पसंद है ना? वो क्या है ना, मैंने सोचा मैं मेहंदी की रस्म रात को करूँगी। चल, अब मैं चलती हूँ, शादी की तैयारी भी तो करनी है। सेजल को अब जूही पर शक होने लगा था, जिसके चलते वो जूही के घर आती है, जहाँ वो देखती है। अब हम क्या करेंगे? शादी को बस 1 दिन है। बारातियों के सामने तो हमारी नाक ही कट जाएगी। हे भगवान, कोई चमत्कार दिखा दो ताकि मैं अपनी बेटी की शादी ठीक से करवा सकूं। पापा, ऐसे मत रोइए। अगर आप लोग ऐसे रोते रहेंगे तो मेरा क्या होगा? जूही के परिवार वालों की ये हालत देख सेजल सब कुछ समझ जाती है और वहाँ से चुपके से निकलकर अपने घर वापस आ जाती है। सेजल बेटा, ये तू क्या कह रही है? हम ये नहीं कर सकते। उस गरीब की शादी हम तेरे ही मंडप में करवाएंगे क्या? भूलिए मत, अगर बचपन में जूही मुझे बिजली की तार से नहीं बचाती तो शायद आज मैं आप लोगों के साथ नहीं होती। जूही की वजह से मेरी जान बच पाई है। सेजल की बात सुनकर दोनों शर्म से अपना सर झुका देते हैं, जिसके बाद वो सेजल की बात मान जाते हैं। अगले दिन सेजल अपनी शादी के लिए तैयार होती है और जूही के पास चली जाती है। सेजल, तो यहाँ इस शादी के जोड़े में तो बहुत सुंदर लग रही है। हाँ,
ये मेरी माँ का जो है। तू चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ? तू चल तो सही। सेजल जूही का हाथ पकड़ती है और उसे अपने मंडप की तरफ ले जाती है। तू मुझे यहाँ क्यों ले आई? तुझे तेरी शादी का मंडप गुलाब के फूलों से सजा हुआ चाहिए था ना? देख, मैंने ये पूरे गुलाब के फूलों से सजवाया है। मैंने कल तेरी और अंकल की सारी बातें सुन ली थी। मुझे बहुत बुरा लगा कि तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुझसे ये सब छुपाया। और मुझे सब पता चल गया। और तेरी शादी अब इस मंडप में होगी। मेरे माता पिता भी यही चाहते हैं कि तेरी शादी भी इसी मंडप में हो। फिर क्या था? सेजल जूही को मंडप में ले जाती है और उसकी शादी करवा देती है। फिर उसके बाद सेजल की शादी उसी मंडप में हो जाती है। सेजल बेटा, अगर तू नहीं होती तो आज हमारी नाक कट जाती। आप लोग भी तो मेरे माता पिता जैसे हो ना, तो मैं अपने माता पिता को परेशान होता हुआ कैसे देख सकती हूँ? सेजल, मुझे तुझ जैसी दोस्त कभी नहीं मिलेगी। उसके बाद दोनों सहेलियाँ एक दूसरे के गले लगकर विदा लेती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।